अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू AZ फूड्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मीठे टिकड़े, और इसे मीठी टिकिया भी कहते हैं, लेकिन हम लोग इसे मीठे टिकड़े कहते हैं। तो इसकी रेसिपी जानने के लिए आपने वीडियो को ज़रा सा स्किप नहीं करना। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन इससे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो मीठे टिकड़े बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास मैदा तकरीबन 1.5 किलो मौजूद है। चीनी भी 1.5 किलो थी, लेकिन पूरी 1.5 किलो चीनी इसमें ऐड नहीं की, थोड़ी सी इसमें से बचा ली थी। चीनी को मैदे में मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मेरे पास नारियल जो है मैंने कद्दूकश कर लिया था, वो है मेरे पास। तो ये देखिए, ये इतना बारीक हो चुका था। और यहाँ पर मेरे पास है बादाम, जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया था, और ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितने बारीक हैं। और इसके बाद इसी चीज़ जो इसमें ऐड किया है वो है इलायची, सब्ज़ इलायची जो होती है, उसे भी ग्राइंड करके इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर 1 कप घी इसमें ऐड कर दिया है मेल्ट करके। और इसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, जिस तरह से मिक्स हो रहे हैं आप देख सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट आप लोगों ने इसी तरह से मसल मसल के इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, तो इसमें पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसको आटे को गूंद लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी में पानी इसमें ऐड नहीं किया, थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करते गए और इसको आटे को गूंदते गए। तो जी आपने देख लिया है कि मैं किस तरह से आटे को मसल मसल के गूंदा जा रहा है, और आपने इसी तरह से आटे को गूंदना है, वरना आपके जो टिकड़े हैं वो मज़ेदार नहीं बनेंगे। इसी तरीके से आटे को गूंद लेना है। तो ये देखें, जब तक आटा इस तरह का नहीं हो जाता तब तक आपने आटे को गूंदते रहना है। तो यहाँ पर आटा जो है हमारा तैयार हो चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट है, और यहाँ पर इसके टिकड़े बनाए जा रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आप लोगों ने इसके टिकड़े बना लेने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रोसीजर दिखा देती हूँ, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। और इस तरह से बनाएंगे तो आपके टिक्के जो हैं इसमें क्रैक नहीं आएंगे। अगर इसमें क्रैक आ गए तो ये जो, जब हम इसे घी में ऐड करेंगे तो ये सारे टूट जाएंगे। तो आपने इसी तरीके से बनाना है। तो ये देखें, यहाँ पर काफ़ी सारे बन गए हैं, तो मैंने इसमें घी में फ्राई करना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पर एक एक करके सारे जो टिकड़े हैं वो टिक्कियाँ समझ लें या टिकड़े जो भी है, आपने इसमें ऐड कर देने हैं। तो ये देखें, यहाँ पर जैसे मैं घी में ऐड करते जाएंगे और इसको फ्राई करके निकालते जाएंगे। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने कुछ फ्राई कर लिए हैं और कुछ को फ्राई करने रखा हुआ है। तो ये देखें, यहाँ पर ये फ्राई हो रहे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी बने थे। तो यहाँ पर जो बाकी हैं उनको भी मैं फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर ये भी फ्राई हो गए हैं, तो मैं इनको भी निकाल लूँगी। तो आपने यहाँ पर टिकड़ों को ज़रा निचोड़ के निकालना है, ताकि जो फालतू घी है वो निकल जाए। तो यहाँ पे सारे जो टिकड़े हैं वो फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और ये देखिए, इस तरह से करके सारे मैंने टिकड़े इसमें ऐड कर दिए। तो चलिए फाइनल लुक की तरफ। तो ये देखिए, हमारे मीठी टिकड़ों की फ़ाइनल लुक। तो जो रेसिपी आप लोगों के साथ मीठी टिकड़ों की शेयर की है, आप इस टिकड़ों को बना के 1 हफ़्ते तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस रेसिपी को इसी तरीके से बनाएंगे तो आपके मीठे टुकड़े जो हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो आपने मेरी इस रेसिपी को अपने घरों में ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ कि ये कैसा बना है। तो ये देखिए, मैं आपको तोड़ के अंदर से भी दिखाती हूँ। ये देखो, ये बहुत अंदर से बहुत सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बना है। तो ये देखें, यहाँ पर मैं तोड़ के मैं इसे खा के बताती हूँ कि ये कैसा बना है। तो जी माशाल्लाह से ये बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हुए थे।
तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।